everyone, this side Edition Neha from Nutripal. So these days we hear about so many common lifestyle related disease like thyroid, diabetes, hormonal imbalance, PCOD and many more. और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इतनी कॉमन है कि हर 5 में से 1% को आपको ये बीमारी सुनने में आ जाती है. सो टुडे वी विल talk about one of the common lifestyle related disease and that is thyroid. So let's begin with the basic information about that. What is thyroid? थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्लैंड है, हार्मोनल ग्लैंड है जो आपके नेक एरिया में लो साइड में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है. इससे हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन. एंड जब ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है उसको हम हाइपर थायराइड कंडीशन बोलते हैं, और जब सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है उसको हम हाइपोथायराइड सिक्रीशन बोलते हैं. कॉमनली देखने में आता है कि हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा होती है, जिसमें कि उनके कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके बॉडी में, जैसे कि बॉडी ब्लोट हो जाती है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, जॉइंट एरिया में उनको पेन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का मस्कुलर स्ट्रेच या आप बोले कि स्प्रेन उनको फील होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मैनी मोर सिम्टम्स लाइक दैट. अभी थायराइड हार्मोन करता क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ थायराइड हार्मोन? सो थायराइड हार्मोन अदर देन मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन काफ़ी सारे मिनरल्स एंड विटामिन के एब्जॉर्प्शन और रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. लाइक थायराइड हार्मोन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आयोडीन एब्जॉर्प्शन में, सेलेनियम एब्जॉर्प्शन में, आयरन, कैल्शियम. इसके साथ साथ विटामिन डी के साथ थायराइड हार्मोन का काफ़ी अच्छा रिलेशन है. बेसिकली जब आपको थायराइड हार्मोन का डिफिशिएंसी होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और जब आपको हाइपोथायराइड की वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो कैल्शियम का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम बोन से रिलीज होना शुरू हो जाता है. तो दोनों ही कंडीशन में आपकी मसल्स एंड बोन्स वीक हो जाते हैं. थायराइड के केस में मेन कंसर्न सामने आता है व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. सो इसके लिए आई विल सजेस्ट टू चेक अदर विटामिन मिनरल्स लेवल्स अलॉन्ग विथ थायराइड हार्मोन, जिससे कि आपको पता चल सके कि अदर डेफिशिएंसीज को भी आप थायराइड हार्मोन के साथ साथ कवर कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है, यू नीड टू स्टार्ट विद द सप्लीमेंट्स एंड अलॉन्ग विद डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यू कैन कवर देम ऑल. सो इसी तरीके से आप अपने आयोडीन लेवल्स, कैल्शियम लेवल, आयरन एंड ये लेवल्स भी चेक करा सकते हैं और किसी गाइडेंस के अंडर अपना डाइट प्लान करवा सकते हैं. वैसे ही आप डाइट फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट कंसर्न आता है कि हाइपोथायराइड की वजह से मेरा वेट गेन हो गया है, अब मैं वेट को कैसे मैनेज करूं? मुझे वेट करना चाहिए, वेट मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको वेट मैनेज करना चाहिए. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके अदर हार्मोन भी इम्बैलेंस हो सकते हैं. तो इट इज़ रियली वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ़ योर वेट व्हाइल यू आर थायराइड पेशेंट. अगर आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि थायराइड पेशेंट होने पे हमें बोला जाता है कि क्रूसीफेरस फूड मत खाइए, सोया प्रोडक्ट्स मत खाइए, ऐसा करके खाना है या नहीं? तो इसके लिए आई विल सजेस्ट आप ये दोनों फूड को मॉडरेशन में ले सकते हैं. डाइट से हमेशा के लिए एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि क्रूसीफेरस और सोया प्रोडक्ट्स आपके आयोडीन एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर क्रिएट करते हैं. तो अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है या आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है तो ये केसेस में आप सोया और क्रूसीफेरस प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से कुक करके 15 डेज और 1 वीक में एक बार ज़रूर इनटेक कर सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट इनटेक करना चाहिए या नहीं, क्या मैं अब सॉल्ट फ्री खाना शुरू कर दूं? ऑब्वियसली नॉट. कई बार आपका थायराइड इम्बैलेंस होने की वजह से आयोडीन भी इम्बैलेंस हो जाता है. अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा है तो नॉन आयोडीनाइज्ड सॉल्ट आप अपने डाइट में रख सकते हैं, जैसे कि आप हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर कई बार ये ट्रेंड में आ गया है कि लाइक अगर किसी को थायराइड है, कोई घर में थायराइड पेशेंट है, तो वो वाइट सॉल्ट एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स को भी वाइट सॉल्ट की वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, छोटे बच्चों को भी क्रिएट हो जाती है. तो बिवेयर अबाउट दैट.
आप अपने लंच पोर्शन में वाइट सॉल्ट का इंटेक कीजिए अगर आपके आयोडीन लेवल्स ठीक हैं तो, और अदरवाइज आप अपने ब्रेकफास्ट एंड डिनर में उठते टाइम पे जो नाश्ता आप कर रहे हैं और सोने से पहले जो आप डिनर कर रहे हैं उसमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि अगर वेट गेन हो गया है तो मुझे अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये हम सभी को पता है कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या कमी है और हम किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे जबकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अपनी केयर करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से उठना। It is very important to take care of your water levels, of your hydration levels. आप एटलीस्ट 3 लीटर तक का वाटर इनटेक अपने डाइटरी रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि मुझे तो वाटर रिटेंशन है तो मुझे पानी कम इनटेक करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना अच्छा वाटर इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा वाटर रिटेंशन रिमूव हो जाएगा, उतने अच्छे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे, तो दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। Other than this, it is really required to have natural vitamin minerals, and ये natural vitamin minerals आपको fruits या salad से मिलते हैं। Try to include at least 2 servings per day of these vitamin and mineral rich fruit and food। कोई भी seasonal fruit आप ले सकते हैं। थायराइड के केस में किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट या फूड का एक्सेस में रेस्ट्रिक्शन नहीं करने की ज़रूरत है। कोई भी सीजन में फ्रूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का अपना रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा छोटे छोटे पोर्शन साइज का आप मिड मील भी अरेंज कर सकते हैं। एंड मेन एंड इम्पॉर्टेंट अदर थिंग इज intake of caffeine and tea basically, तो ट्राई टू रिड्यूस दीज फ्रॉम योर लाइफस्टाइल, क्योंकि इसके कारण आपका थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस और बढ़ सकता है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो आपको थायराइड के केस में उससे भी बेनिफिट हो सकता है। इफ़ यू आस्क मी कि अगर हम अपना प्लान खुद करना चाहें या अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहें तो किस तरीके का रूटीन हमें अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए, देन आई हैव अ वेरी सिंपल एंड like very easy plan for you. So you can, first of all, you can divide your day or divide your meals into 5 to 6 meal time. Basically it will be a small frequent meal kind of sample plan. So you can start your day with detox water. Detox water, if you ask me what is the best detox water for thyroid person, then it is coriander water. As per me, this coriander water will help you to remove the water retention, excess water inside your body, along with will give you better inch loss. So yes, I guess thyroid के लिए धनिया water is very healthy. And beside this, धनिया is also good for your digestion. वो आपकी डाइजेस्टिविटी को भी क्योर करेगा, डाइजेस्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। किसी भी तरीके का कोई डाइजेस्टिव इशू, गैस्ट्रिक इशू, कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी है वो भी कवर करने में हेल्प करेगा। यू कैन इवन ऐड वेरी स्मॉल पीस और यू कैन से 1 इंच तक जिंजर चॉप करके भी आप धनिया वाटर में ऐड कर सकते हैं। विल हेल्प यू टू रिमूव द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी. So yes, you can start your day with dhania ginger water, and you can have your thyroid medicine along with this water, or you can have your medicine first, then you can go for this detox water. After 20 to 30 minutes you can go for your regular tea. Regular tea के साथ में better to have dry fruit mix, because आप early morning अपना day start कर रहे हैं. It is not good to have packaged food or any kind of bakery product while you starting your day. इट बेसिकली अगर आप बेकरी प्रोडक्ट लेते हैं या किसी भी टाइप का पैकेज्ड फूड अर्ली मॉर्निंग में लेते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. सो या दिस इज द रीजन. आफ्टर 1 or 2 hours you can go for your breakfast. Breakfast में try to include high protein, high fiber diet, and like if you ask me some options, then it can be besan ka chila, pancakes or muesli, any kind of mixed flakes along with milk.
and you can even have eggs if you are non-vegetarian or vegetarian. So yeah, this kind of breakfast options can be there. If you are a roti lover, then you can have paneer stuffed roti or vegetable sandwich. This is also very good option. And after 2 to 3 hours, then again you can plan a very small mid meal, and this mid meal will include herbal tea along with seasonal fruit. And this seasonal fruit can be any fruit. Try to have the particular seasonal fruit which is being there for that particular season. Like for summers you can go for watermelon, muskmelon, apples. Yes. And after that, like 2 to 3 hours after, you can go for your lunch. Lunch should be very simple. uh, Try to have control portion in your lunch, because we are going to have small frequent meals throughout the day. So you can have roti sabzi, small bowl of curd, and thoda sa you can have salad along with your meal. After that, when it comes to evening, then it is I guess ऐसा कुछ ritual है in Indian families. We have evening tea regularly. So if you are that kind of person, you can have your evening tea again, but try to make it with less tea leaves or less milk. It will be more beneficial. Along with this tea, you can now have biscuit if you want, and try to have sugar free biscuit, obviously, and that should be whole grain biscuit, will be better for you. And other than this, you can again go for dry fruit mixture. It is also a good option. After some time, you can again have a cup of big herbal tea, and along with seasonal fruit or salad. After that, when it comes to your dinner is the major meal for all of us, because पूरा दिन स्पेंड करने के बाद some of us जो कि पूरे दिन वर्कलोड की वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं, यूजुअली हैव वेरी हैवी डिनर, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ वेट गेन इन एनी केस. बिकॉज जो मील हमारा सबसे लाइट होना चाहिए, जिस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, उस टाइम का मील ही हम सबसे ज़्यादा हैवी ले रहे हैं. इफ़ अगर आप अपने पूरे दिन को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, then dinner will not be like that much of problematic meal. आप डिनर में ट्राई कर सकते हैं हाई फाइबर डाइट के लिए, एंड दैट कैन बी वेजिटेबल दलिया, और again you can go for pancakes or chilas along with vegetable soups, and you can have vegetable khichdi again. And yeah, these kind of light options. And if you are a roti lover, again, then you can have big bowl of sabzi along with mixed atta roti. Try to include other grains in your atta to provide you more fiber. So yeah, this kind of a routine throughout the day. And after dinner, if you feel like to have something, then it is better to have 1 cup of इलायची और क्लोव का वाटर. इलायची लौंग का पानी आप ले सकते हैं. एंड इफ यू आर इन हैबिट ऑफ रेगुलर मिल्क, then you can have a cup of milk along with elaichi and long. You can even add haldi. So this is again very good immunity booster drink for you. So yeah, this is really very simple routine that every one of us, if try, can follow easily. So yeah, and along with this diet plan, you need to keep yourself hydrated and try to snatch at least 1 hour in 24 hours for your activities or any kind of physical exercise, so that you can make your body more energetic. And yes, that's all from my side. दिस TSH टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, you can freely ask me and I will try to answer those questions. Thank you so much.